ये जो आप देख रहे हैं जिस शख्स को, ये है शहजाद अली। आपको याद होगा किस तरह से छतरपुर में पूरा मामला निकलकर सामने आया था। वहां पर किस तरह से एक थाने में जो पत्थरबाजी है वो वहां पर की जाती है और कई पुलिस वाले जो हैं उसमें उनको गंभीर चोटें आती हैं। यही वो शख्स है जिसके कहने पर वो पत्थरबाजी वहां पर शुरू होती है। यही वो शख्स है जिसके कहने पर वो भीड़ वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की 21 अगस्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आज से 3 दिन पहले जब थाने को घेर कर वहां पर आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर ये भीड़ पहुंच जाती है और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। मोटे मोटे पत्थर जो पुलिस वालों को, किसी को आंख पर लगता है, किसी को मुंह पर लगता है और कई पुलिस वाले इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और फिर उसके बाद किस तरह का एक्शन होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या तस्वीर थी उस वक्त वो हमने आपको दिखाई। और उसके बाद किस तरह का एक्शन होता है ये मोहन सरकार का कोतवाली पर अगर आपने पथराव किया, पत्थरबाजी की, तो फिर उसके बाद शहजाद अली की जो संपत्ति है उस पर चलता है बुलडोजर। ये पूरा जो घर है उसका, पूरी जो इमारत और वहां पर जो भी पूरी संपत्ति आप देख रहे हैं, ये पूरा जमीन दोज कर दिया जाता है। 20 करोड़ का ये घर जितना आलीशान है उसकी कीमत भी आप सुन लीजिए। 20 करोड़ का ये घर जिसकी लागत थी और ये आलीशान घर जमीन दोज कर दिया जाता है, क्योंकि अपराध अगर आप करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। ना केवल इतना बल्कि जो उसकी लग्जरी कार्स हैं वो भी ध्वस्त कर दी जाती है। और उसके बाद से ये देखिए, ये वो लग्जरी कार्स हैं इनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया, इनको भी एकदम ध्वस्त कर दिया गया। और शहजाद अली जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, इसी के उकसाने पर वो भीड़ वहां पर इस तरह से यहां पर पत्थरबाजी करती है और उसके बाद से ही शहजाद अली फरार है। टीमें गठित की गई है, दबिश दी जा रही है जगह जगह शहजाद अली को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक शहजाद अली का अता पता नहीं है। और उससे पहले किस तरह से उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उसकी लग्जरी कार्स पर बुलडोजर चल रहा है, वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको सुनवाते हैं कि क्या इस पर बीजेपी की ओर से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त, उनका क्या कुछ कहना है, ये सुनवाते हैं। कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जो मेवात के जंगल है वहां पर चल रहा था अलकायदा का कैंप, अलकायदा का आतंकी कैंप। कैसे ये चल रहा था, कैसे भनक नहीं लगी, आइए करते हैं इस पर बात। अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकी राजस्थान के जिस जंगल में छुपे हुए थे और ट्रेनिंग कैंप बनाने के फिराक में थे, और रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। जिस प्रकार का भी जो इनपुट मिला उसके बाद और हमारी इसमें हमने गंभीरता से जो है सर्वे कार्य को और हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ से उन्होंने डमी AK-47 जहाँ चलाना सिखाया जाता था, किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, ये सुनिश्चित करने के लिए वो जगह थी। तो गजब की बात है कि मेवात के जंगलों में ये आतंकी कैंप, ये अलकायदा का कैंप जो है वो वहां पर चल रहा था। बाकायदा ट्रेनिंग, वहां पर हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो वहां पर दी जा रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। किसी तरह का कोई ऐसी जानकारी नहीं, इनपुट नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपकी नाक के नीचे ही ये फेल्योर है। जाहिर सी बात है कि जो आपकी वहां पर इंटेलिजेंस जो यूनिट है, वो इंटेलिजेंस यूनिट आपकी क्या कर रही थी कि आपको कानो कान खबर नहीं लगती है कि यहाँ चल क्या रहा है। समोसे मिलते हैं वहां पर, नमकीन के पैकेट्स मिलते हैं वहां पर, कई ऐसे साहित्य मिलते हैं वहां पर, आतंकी साहित्य मिलते हैं वहां पर। जब रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचता है, जब वो जांच करता है, पड़ताल करता है, तो वो अपनी पड़ताल में क्या पाता है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जंगल में किस तरह से ये आतंकी कैंप चल रहा था और फिर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। भिवाड़ी और मेवात के जंगल में 6 संदिग्ध आतंकी यहां से गिरफ्तार किए जाते हैं। ये राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर दरअसल कैंप बनाया हुआ था।
जंगलों में कैंप्स बनाकर आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि उनको आसानी रहती छिपने में, बाकी लोगों को इसकी भनक ना लगती। हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे ये संदिग्ध आतंकी। कैंप से डमी जो गोला बारूद है और हथियार वो भी बरामद किए हैं इस टीम ने। गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है कि और क्या कुछ इनका प्लान था और क्या सिर्फ यहीं ये कैंप थे या कहीं और भी इन्होंने ये कैंप्स यहां लगाए हुए थे। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि यहां पर ये आतंकी कैंप चल रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और राज्य पुलिस क्या कर रही थी, क्या उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? और आइए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर छिपे हुए थे वो आतंकी, जहां पर पहुंचा रिपब्लिक भारत, हमारे सहयोगी अमरदीप, और उन्होंने पता ये लगाया कि यहां पर आतंकी कैंप चल रहा है। मीडिया वहां पहुंच जाता है, रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। पुलिस को नहीं पता चलता है कि यहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, यहां पर ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रखे हैं और यहां क्या कुछ इस तरह से चल रहा है। जबकि देखिए जो आसपास वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहां से आते जाते थे, लेकिन चूंकि घना जंगल है तो छिपने में उनको आसानी यहां पर रहती है। ये भिवाड़ी और मेवात के जंगल हैं, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर, जिसे उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। उन्हें छिपने में आसानी होती थी। पूरा घना जंगल है, उन्हें हथियार चलाने में क्योंकि ट्रेनिंग यहां पर दी जाती तो उसके लिए उनको आसानी होती थी ताकि क्या उनके वो मंसूबे हैं वो कोई जान ना पाए। लेकिन रिपब्लिक भारत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर यह कैंप चलाया जा रहा था, जहां पर यह ट्रेनिंग दी जा रही थी और कई और चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। हथियार तो बरामद हुए ही हैं, कुछ ऐसे साहित्य जो हैं वो यहां से बरामद हुए हैं और अपने लिए खाने पीने की भी जो सुविधा है वो वहां पर पूरी तरह से की हुई थी। और इसीलिए वो जो दिल्ली की स्पेशल टीम जो है वो यहां पर पहुंचती है और उसे कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन मेवात में अलकायदा की ये एंट्री हुई कैसे? AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2014 में हुई AQIS संगठन की शुरुआत पूर्व अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी अगुवाई अब ओसामा महमूद कर रहा है। किस तरह से इसकी एंट्री हुई, क्या इसमें चेंजेस हुए, ये हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अल जवाहिरी इसको शुरू करता है और अब ओसामा महमूद इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको चला रहा है। पूरी तरह से जो जिम्मा है वो ओसामा महमूद पर ही है। अब हम यहाँ पर आपको और तमाम जानकारियां दें, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि कैसे ये जानकारी हाथ लगती है। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसकी स्पेशल टीम वहां पर पहुंचती है और फिर उसके बाद वो राज्य जो पुलिस है उससे संपर्क साधने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो भी हैरान थे। उनका बयान भी सामने आया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन वो हैरान थे कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है और दिल्ली से वो टीम उठकर आ जाती है, लेकिन उनको यहाँ रहकर नहीं पता चलता है कि कुछ इस तरह की गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। अब